हमारे पूर्वज क्या प्रोटीन कैलकुलेट कर कर खाते थे? ये तो आजकल फिर से अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कैलोरीज लगा दिया, नापतोल लगा दी कि इस खाने में इतना प्रोटीन है, इस खाने में इतना प्रोटीन है, इसमें इतना मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा। बढ़िया दही खा लो, आपकी गट हेल्थ टनाटन हो जाएगी। कोई तो दही को, कर्ड को प्रॉब्लम प्रोबायोटिक बना दिया। वो तो है ही ना। तो इन लोगों को तो ना मैं स्ट्रिक्ट वार्निंग देती हूँ। मैं इनको बोलती हूँ भाई आप दूध मांगोगे ना तो हम खीर देंगे, अगर आप गट हेल्थ के नाम पर सप्लीमेंट मांगोगे ना तो चीर देंगे। हाँ। अब ये वीगन, हाँ। वही नई चीजें आ रही हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट, गट हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स रख लेंगे। और इन्फ्लुएंसर जो करते हैं, जो दिखाते हैं, भाई इनको तो पैसे मिल रहे हैं ना। आप बताती हैं कि कैसे अमेरिकन सिस्टम ने हमारे इस बाजार को खराब कर दिया, कैसे एचएफ जर्सी ने हमारी आने वाली पीढ़ियों को बीमार कर दिया है, और हमारी गायें A2 प्रोटीन वाली दूध की गायें हैं। तो आप क्या एडवाइस करती हैं, दूध कौन सा पिएं? तो अब हम लोग गौशाला के अंदर आ गए हैं ऋचा जी, और दूध, दही, घी, मक्खन की यहाँ पर इत्मीनान से बात होगी। सबसे पहले एक आंकड़े से शुरुआत करूँगा। जैसा करीब 240 ml दूध में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, ऐसा मैंने तो पढ़ा है। 240 ml में? ml में, अच्छा। तो 250 ml दूध में, एक पाव दूध में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। हाँ। ये मैंने पढ़ा है। मैं सही हूँ या गलत? हाँ ठीक है, लगभग लगभग, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन ये जो डेटा है ये भी यूएस डेयरी का है। हमारे पास कोई पैरामीटर ऐसे मिलता नहीं है कि ये कैसे इसको कैलकुलेट करें। जितना भी हम जिसको फॉलो करते हैं वो यूएस डेयरी का ही डाटा आता है, रिसर्च में भी कहीं से भी। तो 8 ग्राम प्रोटीन काफ़ी है। देखो हम ना ये सिखाते ही नहीं है कि इतना प्रोटीन लेना है या फिर उतना प्रोटीन लेना है। हम बोलते हैं कि भाई इंसान को, हम क्या बोलते हैं, इंसान को चाहिए ना, हमारे सारे के सारे हार्मोन्स प्रोटीन से बने हैं। तो भाई आपकी जितनी भी भूख है, आपकी थोड़ी सी भूख है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे तो आप बहुत ही कम खाना खा पाएंगे। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं तो आपकी जितनी भी भूख है ना, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास प्रोटीन ले लें। जैसे कि अगर मैं खाती हूँ एक बार खाना, तो मैं आराम से 400 ग्राम पनीर आराम से खा जाती हूँ। अगर मैं अंडे खा रही हूँ तो भाई मैं 10 अंडे खा जाती हूँ। तो इतना मैं आराम से खाना खा सकती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा देसी घी में बना हुआ। तो इसके प्रोटीन जो आपने बोला ना कैलकुलेट करने की, ये हमें ज़रूरत ही नहीं है ना। ये फिर से यूएस की पढ़ाई है ना। हमारे पूर्वज क्या प्रोटीन कैलकुलेट कर कर खाते थे, हमारे दादा नानी की इतने ग्राम हो गया, इतना ग्राम हो गया। ये तो आजकल फिर से अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कैलोरीज लगा दिया, नापतोल लगा दी कि इस खाने में इतना प्रोटीन है, इस खाने में इतना प्रोटीन है, इसमें इतना मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा। भाई अपनी भूख के हिसाब से खा लो ना। आपकी भूख नेचुरल कैलकुलेटर है, आप जितना पेट भरकर प्रोटीन खा सकते हो खा लो। नहीं, लेकिन आप प्रोटीन रिच की तो बात करती हैं ना। प्रोटीन रिच की बात करते हैं, लेकिन हम कोई भी कैलकुलेशंस नहीं सिखाते कि जैसे आपको अलग अलग डाइट्स में दिया जाता है कि आपको अगर आप मसल बिल्डिंग में हैं तो आपको इतने ग्राम प्रोटीन खाना है, अगर आप वेट लॉस में हैं तो आपको इतने ग्राम प्रोटीन खाना है। ऐसे हम कुछ नहीं बोलते। हम बोलते हैं भाई आपकी जब भूख लग रही है तब अगर आप वेट लॉस में हो तो हेल्दी खाएं। लेकिन वेट लॉस फिर कैसे होगा? अगर कम या ज्यादा का पैरामीटर नहीं होगा तो फिर वेट लॉस फिर का असर कैसे दिखेगा? अगर मान लिया मिल्क में 8 ग्राम ही है 240 या 250 ml में, अगर हमने कोई और चीज़ खाई है रिच प्रोटीन की, उसमें अगर ज़्यादा है, तो मैं अगर खा रहा हूँ, मेरा मोटापा ज़्यादा है, तो मेरे को कम वाला से ज़्यादा असर होगा या ज़्यादा वाला प्रोटीन खाने से ज़्यादा असर होगा? कैसे असर होगा? देखो आपको कोई तो ना, मैकेनिज्म होगा। मैं बताती हूँ। आपको ध्यान लगाना है कंप्लीट प्रोटीन पे, ठीक है, जो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एनिमल और एनिमल सोर्सेज से, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपकी बॉडी को पता है क्या कि ये प्रोटीन आप दूध से ले रहे हो, ये प्रोटीन आप पनीर से ले रहे हो, अंडे से ले रहे हो या नॉनवेज से ले रहे हो। आपकी बॉडी को चाहिए सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, उसके ऊपर ही वो काम करने वाला है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन की नापतोल है ना, हम किसी चीज़ की नापतोल नहीं सिखाते। हम बोलते बस पानी 4 लीटर पी लो, घी जितना ले सकते हो ले लो, प्रोटीन जितनी भूख है आपको, जितनी आप पेट भरकर खा सकते हो उतना खा सकते हो भाई। कोई नापतोल, कोई कैलकुलेशंस इंसान जीवन भर ना तो कर सकता है और ना ही करना भी चाहिए, और ना ही इंसानों ने करा। अब आप यहाँ पर ये घास खा रहे हैं, चारा खा रहे हैं, ये क्या नापतोल कर खा रहे हैं कि मुझे आज इतना दूध निकालना है तो मेरे को आज इतना खाना है, इतना खाना है? ऐसे इंसानों ने नहीं करा। तो क्या ऋचा सबकी बॉडी सेम तरीके से रिएक्ट करती है? आप मुझे एक बात बताएं, आपके और मेरे मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन छोड़कर और रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़कर हम दोनों सेम है ना। हम वैसे ही मुंह से खाना खाएंगे, स्लाइवा से जाएगा, फिर हमारे इसोफेगस से जाएगा, स्टमक में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और हम पॉटी भी करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम सेम है ना। तो आजकल लोगों को ना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अपने अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। आपको अलग अलग बोला जाएगा, एप्पल शेप है,
पियर शेप है, आपका ये ब्लड ग्रुप है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये डाइट लेनी पड़ेगी, आपको ये सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको ये खाना लेना पड़ेगा। क्यों? सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम हुई क्यों? जब ये सारी एज की गायें एक ही चारा खा रही हैं तो इंसान भी सेम खाना खा सकते हैं बिना नाप तोल कर। हमारी बॉडी ने अपने आप नेचुरल कैलकुलेटर है भाई, वो अपना काम कर लेगी, अब उसको करने दें। तो आप भी तो अपना प्रोग्राम बेच रही। मैं तो नहीं बेच रही, मैं तो बोल रही हूँ फ्री में कर लो भाई। फ्री में भी कर रही हैं? बिल्कुल, मैं तो कभी बोलती ही नहीं, मैं तो बोलती हूँ आप फ्री में कर लो। हमने सारी जानकारी जैसे मैंने अभी आपको बताया दे रखी है। फिर भी यकीन ना हो, करना हो तो 299 का, जितने में तो एक मोटा 1 मिनट का स्विगी जोमेटो कर लेता है। हाँ। सिर्फ 299 का कोर्स है, उसमें आप एडमिशन ले लें। आपको खुद को यकीन आ जाएगा कि हाँ भाई आपका वेट कम हो सकता है। सुबह 9 बजे से लेकर उसमें रात के 9 बजे तक 12 घंटे मेरी टीचर्स लाइव आती हैं। रात को मैं खुद आती हूँ। आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और सिर्फ 3 दिन में 2 किलो वजन कम हो जाएगा। और फिर समझ में आ जाए तो फिर कर लो यार, अपने आप कर लो। मैं तो चाहती हूँ कि भाई मोटापा हटाना बिल्कुल फ्री होना चाहिए, सही खाना खा लो वजन घट जाएगा। तो हम क्योंकि मिल्क वाले सेक्शन में गायों के बीच में है, तो दूध, दही, मक्खन, पनीर या घी, इन सब में बेस्ट कौन है? ये सारे के सारे ही बेस्ट हैं, बस बढ़िया सोर्स से आपको मिले। क्योंकि ह्यूमन के लिए प्रोटीन और फैट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल यानी कि आवश्यक है। बस अभी आपको मिल कहाँ से रहे हैं, इनके प्रोसेस कैसे हैं। सबसे पहले तो भाई अब मैं आपको इन सब बातों का, दूध का दूध पानी का पानी कर देती हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आपको देखना है कि गायें कौन सी है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, मैं आपको बताती हूँ रोहित जी, आप शायद सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मैम हम ना 10,000 लीटर वाली गाय का दूध पीते हैं। 10,000 लीटर आता है उसका दूध, गाय का दूध पीते हैं जो 10,000 रुपये लीटर है। मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या है आपकी गाय में? हमारी गाय ना बादाम खाती है, काजू खाती है। मतलब कह रही 10,000 रुपये प्रति लीटर? हाँ। और मैंने फिर उनसे पूछा ना कि क्या है आपकी गाय में? हमारी गाय काजू खाती है, बादाम खाती है। मैंने बोला बेअकल, बेचारी गाय को भूख लग रही है, कुछ भी सामने रख दोगे खा जाएगी। अगर आप मुझे बोलते कि भी हमारी गाय जैसे आपके यहाँ पर है कि खुले फार्म में है, बढ़िया उसको पोषित खाना दिया जा रहा है, बढ़िया माहौल में रखा जा रहा है, उसकी केयर टेक करी जा रही है, आप उस गाय का दूध लेते हैं तो समझ में आता है। तो सबसे पहले तो शुरू से ही आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपकी गाय कहाँ रहती है, उसका मेंटल लेवल कैसा है। भाई ये खुले में रहेगी तो उसके स्ट्रेस लेवल्स भी कम होंगे, इतने ज़्यादा उसको इन्फेक्शन भी कम होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब फिर उस गाय का दूध निकालने का प्रोसेस कैसे है, ज़बरदस्ती हो रहा है, उस पर कितने इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। दूध, दही, पनीर, चीज़, ये सब कुछ ही भाई अमृत है, अमृत, जो आज के समय में सच में अमृत की तरह बिक रहा है। और आने वाले समय में तो ये सब कुछ बहुत महंगा बिकने वाला है, क्योंकि दोबारा से इस पे मार्केटिंग आ गई है। अब क्या बोल रहे हैं, दूध पीना बंद कर दो। आज ही मैं स्टैट्स देख रही थी, मतलब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बोल रहे हैं इंडिया में, भारत में जो दूध का देश है, 60% लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हो गए। मेरी बेटी को मैंने बताया था, मेरी बेटी को कह दिया। वो तो फिर आपने ठीक कर लिया ना उसको दूध बदल कर, आपने तो भाई अपना दिमाग चला लिया। आपको तो पता है इसके बारे में, है ना। 60% भारत के लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गए। क्यों? क्योंकि उनको नदियां बहती थी हमारे गांव में, क्योंकि उनको अपना सामान बेचना है भाई। और आजकल गट हेल्थ पर इतनी जबरदस्त मार्केटिंग हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, किस किस तरीके के सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं। क्या है ये गट हेल्थ? गट हेल्थ होती है सिर्फ जो हमारे इंटेस्टाइन में होती है, उसके लिए आपको खाने प्रोबायोटिक यानी बढ़िया दही। बढ़िया दही खा लो, आपकी गट हेल्थ टनाटन हो जाएगी। कोई दही भी को कर्ड को प्रोबायोटिक बना दिया, वो तो है ही ना। तो आपको बस दही खानी है जो हम हमेशा से खाते हुए आए हैं। अब आप बताओ, हमारे पूर्वजों ने गट हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए कभी सप्लीमेंट्स खाए? कभी नहीं। तो इन लोगों को तो ना मैं स्ट्रिक्ट वार्निंग देती हूँ। मैं इनको बोलती हूँ भाई आप दूध मांगोगे ना तो हम खीर देंगे, अगर आप गट हेल्थ के नाम पर सप्लीमेंट मांगोगे ना तो चीर देंगे। अरे कैसा सनी देओल वाला 2.5 किलो मैं का हाथ है। सच बता रही हूँ आपको, थोड़ा कड़क अंदाज में बोलिए यार। पिछले 6 साल से मैं सुबह से लेकर रात तक काम कर रही हूँ, 7 दिन में काम कर रही हूँ, ताकि भारत के लोगों को कुछ समझ में आ सके। अब ये वीगन, वही नई चीजें आ रही हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट, गट हेल्थ, इन्फ्लुएंसर्स रख लेंगे। और वो इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं अपने घर में जाकर, आपको पता है? और इन्फ्लुएंसर जो करते हैं, जो दिखाते हैं, भाई उनको तो पैसे मिल रहे हैं ना, आपको तो नहीं मिल रहे ना। तो अच्छा, दूध की बात हो रही है तो कौन सा दूध पिए? इतना देखिए, आप बताती हैं कि कैसे अमेरिकन सिस्टम ने हमारे इस बाज़ार को ख़राब कर दिया, हिंदुस्तान को। ये हमारी मुहिम भी होती है कि कैसे HF जर्सी ने हमारी आने वाली पीढ़ियों को बीमार कर दिया है।
क्योंकि वो वहीं का दूध A1 प्रोटीन रिच होता है उनका दूध ज़्यादातर। और हमारी गायें A2 प्रोटीन वाली दूध की गायें हैं। और आपके अपने पीछे या मेरे पीछे जितनी गायें देख रही हैं 90% गायें यहाँ पर गिर नस्ल की हैं और सब A2 प्रोटीन वाली गायें हैं, सब टेस्टेड हैं, प्रॉपरली टेस्टेड हैं। तो दूध कौन सा पिएं ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। तो आप क्या एडवाइस करती हैं, दूध कौन सा पिएं? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी दूध पी लो, ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि दूध पी लो। अब भाई अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, बढ़िया पैसे हैं, तो मैं आपको गिर गाय का A2 दूध ही रिकमेंड करने वाली हूँ, जो बढ़िया तरीके से निकला हो। नहीं है भाई पैसे तो किसी ब्रांड का पी लो या कैसे पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन दूध पी लो। और ये समझो कि अगर आप बढ़िया दूध में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप A2 गाय का दूध पी रहे हैं, तो भाई वो आपको फ्यूचर में जाकर ना अनगिनत फायदे देने वाला है। क्योंकि A2 दूध में नेचुरल तरीके से ओमेगा 3 ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट उसमें बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको कोई भी गट रिलेटेड इश्यूज़ है तो भाई आपके डाइजेशन में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और वाइटामिन A, D, E के भी इस दूध में आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं, ज़्यादा बढ़िया फैट मिलेगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि भाई अगर आप A2 दूध ले सकते हो तो बिल्कुल लो, और वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और उसको बड़े तरीके से निकालो, अपने घर में लेकर आओ, अपने घर को और अपने पूरे परिवार को यही पिलाओ। पहले रोहित जी, कोई राजा कितना पावरफुल है ये किससे नापा जाता था? कि उनके पास कितनी गायें हैं, कितना बड़ा साम्राज्य है उनका, उसे से नापा जाता था ना कि वो कितने पावरफुल हैं। आजकल इंडिया ने ना अपना पुराना कल्चर भूल गए। अब हमने फिर से यहाँ पर भी US से कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हमारे लोगों के घरों में कौन मिलते हैं? कुत्ते। ठीक है, नथिंग अगेंस्ट डॉग्स, लेकिन पहले हमारे घरों में गायें होती थी। वो एक गाय माँ के समान, तभी हम उसकी पूजा करते थे, उसकी देखभाल करते थे, और वो पूरे घर का पोषण करती थी। भाई अगर आपके घर में गायें हैं तो आप बढ़िया दूध पीने वाले हो, बढ़िया घी मिलेगा और उससे आपको सारा सामान भी बढ़िया मिलने वाला है। तो भारत को अपनी पुरानी परंपरा वापस लेकर आनी होगी। ठीक है भाई, आजकल शहरों में आप अपने घर में नहीं रख सकते, तो आसपास कोई ये गौशाला रख लें जिसमें भाई 7-8 गायें रख लें, सबका घरों का बढ़िया प्रोटीन जाए, बढ़िया क्वालिटी का खाना खाएं, ताकि भारत सही हो पाए। और समझ लें कि ये कुत्ते रखकर, ठीक है, रख लो, इतना खर्चा कुत्तों को भी पालने में आता है ना, उनको भी इंजेक्शन लगाओ, घुमाओ फिराओ, पट्टी कराओ, इतना ध्यान रखो उनका, माय बेबी। भाई गाय माता को पाल लो ना। मैं तो सच में यही बोलूँगी। तो US कल्चर की बात की, US कल्चर में एक चीज़ बड़ी आजकल आप अपने वीडियोज़ में भी मैंने सुना कि वहाँ की डेयरी का जो मांस खाने वाली गायें, वो भी बहुत आप बोल रही हैं कि भाई वो क्या चीज़ है, वो उनको क्या खिलाया जाता है, क्या पिलाया जाता है कि वहाँ की गायें दूध। देखो अब उनको ना ज़्यादा दूध चाहिए, है ना, उनको नंबर 1 पर आना है, तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और जैसे आपने भी बताया कि भारत में भाई बढ़िया दूध नापा जाता है कि कितना फैट है, वहाँ पर नापा जाता है कि कितना प्रोटीन है उनके दूध के अंदर। तो वही प्रोटीन बढ़ाने के लिए उन्होंने चारा ही बदल दिया। चारे में भी ब्लड डाल दिया, बोन्स डाल दी, मीट एलिमेंट्स डाल दिए, ताकि अब वो गाय वो खाना खाएगी और उससे भाई उसको दूध में ज़्यादा प्रोटीन होने वाला है। तो इसको भाई इंडिया में बोला जा रहा है कि नॉन वेज मिल्क, कि अब आपके नॉन वेज पर दूध पर भी रेड स्टिकर लग कर आने वाला है। और इंडिया इसके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा खड़ी है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई अभी हमारे रिलीजन से भी बात जुड़ गई। तब बोला गया है, आज तक तो पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, इन सब पे, स्विगी, जोमेटो पर तो कभी किसी ने रोक नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि हमारे रिलीजन से नहीं जुड़ रही थी बात। नुकसान तो ये भी इतना ही कर रखे थे ना हम लोगों को। अभी आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चे इतने ओबीस हो गए हैं, इतना बुरा हाल है, इतनी सारी बीमारियां बढ़ गई हैं, तब तो नहीं रोका गया इन फूड इंडस्ट्रीज को। लेकिन अब जब कल्चर पर बात आ गई, चलो ठीक है अभी सही, लेकिन अभी भी भारत को जागने की सच में ज़रूरत है। और हमारे यहाँ पर बन रहे ना इंडिया में घी बन रहे ना, दूध है ना नंबर 1 पर, तो ले लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? ये समझ में नहीं आता। कितना दूध पीना चाहिए एक हेल्दी व्यक्ति को? जितना पी सके। अगेन अच्छा, हर चीज में कोई नाप तोल नहीं है। जैसे देखो ये ना और स्पीशीज भी नाप तोल कर नहीं खाता। जब शेर को भूख लगेगी तभी वो खाना खाएगा ना, क्योंकि शेर को शिकार करना पड़ेगा, वो जाएगा, है ना। तब वो थोड़ी ना बोलेगा कि अभी मेरा ब्रंच टाइम था इतना खाऊंगा, अभी लंच टाइम था इतना खाऊंगा। तो क्या कभी उन्होंने नाप तोल कर खाया? आप बताओ। नहीं, लेकिन हमारा जो परंपरा रही उसमें लंच डिनर तो ये सब होता था। हाँ देखो, ये भी इंग्लिश कंसेप्ट हैं सारे के सारे। आप 100 साल पहले जाकर देख लो, ये सब कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ है। जब ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि भाई ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उस हिसाब से वो ब्रेक लगाएं सबको एक साथ खाने के लिए भेजें, तब हुआ ये। हमारे ग्रंथों में, हमारा तो भाई गोकुल का कल्चर था। हम कब ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करते थे? सिर्फ 100 साल पीछे आप चले जाओ, आपको पता चल जाएगा ये सब कुछ था ही नहीं। और ना ही ये मैं सिखाती
मैं बोलती हूँ भाई समय के हिसाब से खाना नहीं खाना, भूख लग रही है तो खाना खाओ, भूख नहीं लग रही तो चाहे 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, मत खाओ। तो फिर दोस्तों आज इंडियन वेट लॉस डाइट वालों ने, ऋचा जी ने धमकी भी दे दी है, चैलेंज भी दे दिया, सब कुछ कर लिया है। अब आप पर ये निर्भर करता है कि आप इनके प्रोग्राम्स को फॉलो करें या ना करें, इनके ऐप को डाउनलोड करें या ना करें, और इनकी बातों को अमल में लाएं ना लाएं। इन्होंने सचेत भी कर दिया है, नकालों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हम अकेले हैं जो फास्टेस्ट करते हैं वेट लॉस। अगर आपको कोई दिक्कत है, ओबेसिटी की समस्या है, आपका वेट बढ़ गया है, तो आप इनके प्रोग्राम पर जा सकते हैं। लेकिन एक बात ऋचा जी मुझे फाइनली समझ में आई है इस कंक्लूजन में, इस चर्चा में, कि आप जो हेल्दी हैं, जो अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, जो बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, उनको आप कार्बोहाइड्रेट और जो भी खाना मस्त खाओ, दबा के खाओ, बिल्कुल उनको ये सलाह देती हैं। लेकिन जो मोटे हो चुके हैं, ओवरवेट हो चुके हैं, उनको आप कहती हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम कर दो और आप अपना प्रोटीन और फैट प्रोटीन बढ़ा बढ़ा लो। लो। हाँ, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको भी मैं रिकमेंड करती हूँ कि भाई आपको जिंदगी भर स्वस्थ रहना है तो कार्बोहाइड्रेट खा लो, लेकिन प्रोटीन और फैट भी खाना पड़ेगा, वो आपके लिए भी जरूरी है ना। तो ये एक बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार और धाकड़ मुलाकात थी। उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी और आगे भी आप इसी तरीके से हमसे उम्मीद करेंगे कि कुछ हेल्थ पर नए नए एक्सपर्ट आपके सामने लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया को स्वस्थ रखने में आप बड़ी भूमिका निभा रही हैं। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू सो मच। और आप नीचे कमेंट कर बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछें ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं, क्योंकि मैं आपको आपसे ज़्यादा जानती हूं, क्योंकि मेरा वेट भी 95 केजीज था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट। तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में आपको मिलेंगी। टेक केयर, बाय बाय।